नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। साफ साफ शब्दों में नायडू ने अल्टीमेटम दिया कि अमित शाह के इस्तीफे ले लिए जाए और अमित शाह के इस्तीफे पर ही फंसी हुई है सारी बात। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद बड़ी तैयारी में हैं, क्योंकि बात अब दूर तलक जाती हुई नजर आ रही है। इसलिए कि आप दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त हालात और परिस्थितियां मोदी सरकार की जो है, वह मोदी और अमित शाह जिस तरह से सामना करने के बजाय, किसी चीज का सामना करने के बजाय वह भाग रहे हैं, उससे पीछा छुड़ा रहे हैं, नजरें चुरा रहे हैं। ऐसे में सरकार नहीं चल सकती, न तो राजनीति हो सकती है। राजनीति में सामना करना पड़ता है। और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर 2024 में जब चुने गए, तो नरेंद्र मोदी ने नहीं सोचा था कि जो 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए उनके साथ नहीं हुआ, उससे ज्यादा चुनौतियां मिलेंगी। लेकिन राहुल गांधी ने पूरी सरकार को ही नहीं, मोदी शाह को झकझोर कर रख दिया। एक राहुल गांधी का यह नारा बहुत पॉपुलर हुआ कि डरो मत। और राहुल गांधी जानते थे कि इन लोगों के अंदर कोई ज्ञान तो भरा हुआ है नहीं, लेकिन शैतानियां बहुत भरी हुई हैं, यह पता था। और इनका कोई ब्लूप्रिंट या कोई इनके पास में ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिससे यह देश को आगे लेकर के जा सके। यह सिर्फ लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, यह बात राहुल को पता था। राहुल को यह बात पता था कि यह हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा यह कुछ भाषण में नहीं कह सकते। इनके पास कोई योजना नहीं है, ब्लूप्रिंट कोई चीज के लिए, किसी स्टेट के लिए या सरकार के लिए। लेकिन इनके पास ताकत ब्यूरोक्रेसी की आई। ताकत ब्यूरोक्रेसी की आई तो जिस मीडिया के सहारे यह लोग सत्ता में आए थे, उसी मीडिया को अपने पक्ष में करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किए। और जो राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे थे, उसे पप्पू बनाने की इन लोगों ने पूरी कोशिश की। और जब इन सब पर राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भारी पड़ गया, तब 2024 का चुनाव आया। और 2024 चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को एक सामान्य बहुमत से भी नीचे अल्पमत में ला करके खड़ा कर दिया, 240 सांसद पर। तब एनडीए गठबंधन को पूछा मोदी ने, नहीं तो 10 साल तक एनडीए का नाम नहीं लिया किसी वाजपेयी ने, और ना तो किसी एनडीए के नेता को देखा गया कि यह एनडीए का नेता है। जबकि 2018 में चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लिए थे, लेकिन किसी को पता चला कि समर्थन वापस ले ली, एनडीए का नाम ही नहीं था, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत थी। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद चुन करके आए, तब एनडीए के नाम भी सुने जा रहे हैं, नीतीश नायडू के भी नाम सुने जा रहे हैं। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सबका नाम सुना जा रहा है, देवी गौड़ा, सबका नाम सुना जा रहा है कि भाई एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में। अब वह क्या है कि चेहरा धूमिल हो गया। हकीकत यह है कि उसका भंडाफोड़ हो गया। उसकी असलियत जो ब्यूरोक्रेसी थी, वह ब्यूरोक्रेसी उसका साथ छोड़ रही है, तो उसके ताकत में कमी आ गई। और जब उसका ताकत ही नहीं है, तो इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है नहीं कि उस राह पर चले, तो फिर यह नजरें चुरा करके भाग रहे हैं। दिल्ली के अंदर छात्रों पर हुए हमले ने इन्हें झकझोर करके रख दिया है, फंसा दिया है। इन्होंने और खौफ पैदा करना चाहा था, लेकिन वही खौफ बाहर निकल गया। अब ऐसे में अब अमित शाह के इस्तीफे पर जब पूरा मानसून सत्र नहीं चला और राहुल गांधी इस्तीफे मांग रहे, तो अब कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि बैठक में
पूरे साफ तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया कि भैया पहले आप अमित शाह का इस्तीफा लीजिए, फिर बात करते हैं। तो बात फंस गई है। लेकिन इसी बीच 18 सांसदों की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कांग्रेस के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू है, आने वाले वक्त में वह भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन नीतीश भी 85 एमएलए 12 सांसद अब मोदी से मुंह फेर रहे हैं, और मुंह फेर लेंगे अगर तो राजनीति बचानी है उनको, और राजनीति बचानी है तो क्या नाम है, उन्हें मुंह फेरना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता उनके पास में बचता नहीं है। ऐसे में मोदी के लिए मुश्किलें और बढ़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी वापस मांग रहे हैं। अब मोदी क्या करेंगे? दो चीजें हैं, नीतीश सीएम की कुर्सी वापस मांग रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। इन दोनों चीजों में मोदी फंस गए। एक तो स्टेट हाथ में चला गया, और अगर केंद्र में सरकार गिर गई तो कई राज्यों में सरकार गिर जाएगी भाजपा की। अब नरेंद्र मोदी इतने फंस गए कि आने वाले 4 महीने में 5 राज्यों के चुनाव हैं, राष्ट्रपति चुनाव है, फिर 2 राज्यों के चुनाव है, यानी कि 2027 में 7 राज्यों के चुनाव है और राष्ट्रपति का चुनाव है। 5 राज्यों में 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 1 राज्य में विपक्ष की है। तो अगर 4 राज्यों में चुनाव नहीं जीत पाए तो राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। अब इन्हें राष्ट्रपति के लिए भी इनका कोई चुनेगा, इनका मकसद जान जाने के बाद, जब भाजपा में ही इनके विद्रोह है, तो इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति चुनी गई, लेकिन उनका कहीं नामो निशान आया नहीं। कुछ जनता के लिए उन्होंने सोचा नहीं, जो मोदी सरकार रिमोट घुमा रही तो वैसे ही चल रही थी। तो अब वैसे को फिर देश चुनेगा, यह तो ऐसा प्रतीक नहीं हो रहा है, बाकी तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में नीतीश पर प्रेशर बन रहा है समर्थन वापस लेने का, उनके पार्टी के अंदर, जेडीयू के अंदर। और ऐसे में 3 दौर की बैठक मोदी के साथ नीतीश की हुई है, और वह बैठक बेनतीजा निकली है, उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन जैसे मोदी साहब फंसे हुए हैं, नीतीश कुमार उससे बहुत खुश है, मुस्कान उनकी बहुत मस्त निकल रही है इस वक्त, और मोदी साहब नजरें चुरा रहे हैं। ऐसे में इस सरकार का क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा।